आप लोग देख रहे हैं भवैसेस और मैं लगातार कोविड 19 के बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर आज का आंकड़ा भी का है और 240 के आंकड़े जहां पर जम्मू कश्मीर यूटी में आए और कल का आंकड़ा 330। तो लगातार नंबर ऑफ केसेस जो हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जिस गली में हम खड़े हैं, अगर आज जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आज 12 मामले आए हैं और 12 में से एक मामला जो है वो इस गली से आया है जहां पर हम खड़े हैं। पकेडंगा एरिया पड़ता है, कालीजनी की गली पड़ती है और उसी गली में हम इस समय ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एक पॉजिटिव मामला जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो श्रीनगर की बताई जा रही है और जरूर मोहल्ले में रहता है। कोविड 19 के हालात हैं, नंबर ऑफ केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। 330 केसेस का कल आना और एक चिंता का विषय जरूर है। यहां पर अगर बात करें, एक वैसा ही माहौल जैसे तमाम जगहों पर होता है और तमाम जगहों पर जब माहौल इस तरीके का होता है, कहीं कोविड 19 का पॉजिटिव केस आए तो एक अफरा तफरी सी रहती है उस मोहल्ले में। कहीं ना कहीं तमाम लोग जानते हैं कि कोविड 19 कितनी गंभीर समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 40 का आंकड़ा आज का पॉजिटिव केसेस का जम्मू कश्मीर यूटी में, और जिस गली से हम होकर आए हैं यहां पर आज शाम को एक पॉजिटिव मामला जो है वो सामने आया है। यहां पर जो पॉजिटिव मामला सामने आया है, कल हमारे तक जानकारी पहुंची है, वो जानकारी ये है कि ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो श्रीनगर से यहां की है और सूत्रों की मान के चलें तो यहां पर जो एक व्यक्ति पॉजिटिव आया है वो अपनी डॉटर को छोड़ने आया था। जो फिलहाल जो हमारे पास खबरें आ रही हैं हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन फिर भी जो खबर हमारे पास सूत्रों के हवाले से आ रही है वो यहां पर उनको छोड़ने आए थे और एक व्यक्ति जो है वो यहां के पॉजिटिव काउंट किए गए हैं। और लगातार कोशिशें यही रहती हैं कि कहीं से भी कोविड 19 का पॉजिटिव केस सामने आया। जिस तरीके से हम आपको कल उस्ताद मोहल्ले में लेके गए थे जहां पर कुछ दिन पहले पॉजिटिव केस सामने आया, वेरी नेक्स्ट डे वहां पर टीम पहुंचती है डॉक्टर्स की और सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं उनकी फैमिली मेंबर्स के, और साथ ही साथ सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं उनके जो भी नेबर्स पड़ते हैं, जो क्लोज वन जो हैं, जो क्लोज कॉन्टैक्ट में रहते हैं, उनके भी सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं। और साथ ही साथ हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा यह भी कहा जाता है कि जो भी इंडिविजुअली तौर पर कोविड 19 का टेस्ट करवाना चाहता है तो वो करवा सकता है। गंभीरता पहले दिन से है और शायद हम हमेशा से ये जिक्र करते हैं कि नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस जब कम थे तो डर बहुत ज्यादा था, लेकिन अब नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस जो लगातार 3 फिगर्स में आ रहे हैं तो डर शायद कुछ व्यक्तियों की वजह से, या कुछ लोगों को अब डर नहीं लगता। वो ये सोचते हैं कि कोविड 19 240 का आंकड़ा है आज। श्रीनगर की बात करें 58, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 58 नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस जो आज सामने आए हैं। बारामूला डिस्ट्रिक्ट में 37, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में 2, शोपियां डिस्ट्रिक्ट में 7, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में 8, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में 32, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में 4, 18 बडगाम डिस्ट्रिक्ट में 5, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में, गांधरबल से 14, जम्मू डिस्ट्रिक्ट से 12, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से आज, कठुआ डिस्ट्रिक्ट से 4, रामबन से आज कोई मामला सामने नहीं आया, डिस्ट्रिक्ट से 9, पुंछ डिस्ट्रिक्ट से 5, डोडा डिस्ट्रिक्ट से 3, रियासी डिस्ट्रिक्ट से आज कोई मामला सामने नहीं आया, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से 4। तो कुल मिलाकर जो आंकड़ा है वो 240 का है जम्मू कश्मीर यूटी में। तो ये तमाम डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने आपको अपडेट करवाया। इसके साथ साथ जहां पर नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस लगातार 240 हैं, और वहीं पर अगर आज बात करें रिकवरीज का आंकड़ा जो है श्रीनगर में जहां पर 58 केसेस आज नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस के आए हैं, वहीं पर 29 जो है वो रिकवरीज भी सामने आई हैं। इस समय भी आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहां पर मौजूद हैं, अपनी ड्यूटीज उसी तरीके से निभा रहे हैं जिस तरीके से ड्यूरिंग लॉकडाउन और लॉकडाउन के दौरान निभाई जाती हैं। 24/7 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, 24/7 डॉक्टर्स, तमाम पैरामेडिकल स्टाफ अपनी ड्यूटीज कोविड 19 के पैंडेमिक के दौरान लगातार निभाता हुआ नजर आ रहा है। करें तो 29 रिकवरीज आज श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में हुई हैं, 5 बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, 23 शोपियां डिस्ट्रिक्ट में, 7 अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, कुपवाड़ा में 5, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में 5,
जहां पर 12 मामले आज जम्मू डिस्ट्रिक्ट में सामने आए, वहां पर एक रिकवरी भी जो है सामने आई है। इसके साथ साथ अगर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है, जहां पर आज कोई भी मामला सामने नहीं आया, वहीं पर 29 रिकवरीज जो है वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से सामने आई हैं। इसके साथ साथ कठुआ डिस्ट्रिक्ट से एक रिकवरी, रामबन डिस्ट्रिक्ट से 2, सांबा डिस्ट्रिक्ट से 4, राजौरी डिस्ट्रिक्ट से 15, डोडा डिस्ट्रिक्ट से 2, तो कुल मिलाकर रिकवरीज का जो आंकड़ा है 128 का है। वहीं नंबर ऑफ डेथ्स की बात करें, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार गंभीरता को भी तमाम जनता समझती है, लेकिन तमाम चीजें समझने के बाद भी अगर कुछ लोग जागरूक होना नहीं चाहते, तो उन कुछ लोगों की वजह से जो है कहीं ना कहीं खामियाजा तमाम लोगों को भुगतना पड़ता है। हमारे साथ श्रीनगर से हमारे संवाददाता अमजद फोन लाइन पर मौजूद है। अमजद, जिस लोकेशन पे हम खड़े हैं, यहां पर आज शाम को एक पॉजिटिव मामला सामने आता है और उसके बाद अगर बात करें तो नंबर ऑफ केसेस का कल 330 का आंकड़ा, जो कि जम्मू कश्मीर यूटी का सबसे बड़ा आंकड़ा था, और आज 240 का आंकड़ा सामने आना, गंभीरता को समझते हैं तमाम लोग, कोविड-19 को समझते हैं, और जिस तरीके से हमने कल जिक्र भी किया कि हवा से भी कोविड-19 हो सकता है, तो ये तमाम चीजों को जानते हुए क्यों लटरमस्ती बरती जा रही है? एक एक्सपीरियंस तमाम लोगों को पिछले 3-4 महीने का हो चुका है। नंबर ऑफ डेथ्स लगातार सामने आ रही हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस लगातार सामने आ रहे हैं, आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। क्यों आपको लगता है कि कुछ लोग जो हैं ये मान चुके हैं कि अब कोविड-19 के साथ ही जीना है, अगर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो बच जाएंगे? जी अमजद। राहुल जी, जिस तरह से आपने स्टार्ट किया, आपने कहा कि लोग गंभीरता को भी समझ चुके हैं, कोविड-19 को भी समझ चुके हैं, तो मैं आपकी राय से कहीं ना कहीं कहें तो थोड़ा सा मुकर, सिर्फ कोविड-19 को समझा है, इसकी गंभीरता को अभी तक नहीं समझा। जिस तरह से कोविड-19 की केसेस कल भी 330 हमारा अब तक का सबसे बड़ा स्पाइक, और उसके बाद आज 240 केसेस और पॉजिटिव आए हैं जी। मौतें जो है वो कंटिन्यूसली हो रही है। आज हमने देखा किस तरह से यंग पॉलिटिकल स्पेस जम्मू कश्मीर का शिकार बना कोविड-19 का, जो खुद फ्रंट लाइन पर काम कर रहे थे, खुद सबकी मदद कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि कोविड-19 से बचें, वो खुद नहीं बच पाए। तो एक आम व्यक्ति जिसके पास में N95 खरीदने के 350 रुपए भी नहीं होते, 50 रुपए के एक मामूली मास्क से काम चलाता है एक नॉर्मल व्यक्ति, तो वो कैसे सेफ है कोविड-19 से? ये गंभीरता अभी तक लोगों ने नहीं समझी। मार्केट्स ओपन हुए, एसेंशियल सर्विसेज के लिए ओपन हुए थे, ताकि एक आम व्यक्ति खाना पीना अपने घर तक पहुंचा सके, लेकिन लोगों ने ज्यादा जरूरी कपड़े खरीदने को समझा, तो लोगों ने गंभीरता को नहीं समझा। लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स जिसमें मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर्स, टीवी, ओवन बिकते हैं, उनको खोलना ज्यादा जरूरी समझा। इसका मतलब है कि लोगों ने गंभीरता को नहीं समझी जी। अब जिस तरह से अनलॉक हुआ है, लोगों की डिमांड पर अनलॉक हुआ है, तो सरकार ने पहले ही कहा था कि लोगों को डिमांड अगर लोग कर रहे हैं, हम लोगों की डिमांड को पूरा करेंगे। लेकिन अब लोगों की जिम्मेदारी है कि वो हमारी कुछ डिमांड्स को पूरा करें, वो है कि दिए गए SOPs गाइडलाइंस को फॉलो करें, जिसका फॉलो हमें अभी तक कहीं पे नजर नहीं आया है। अगर हम लोग इफेक्टिवली आपको बताएं तो जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी लोग, हमने कंटिन्यूसली इस पर बात की कि जितने भी लोग बाहर आते हैं 80% के पास में मास्क नहीं होता है जी। अगर होता है तो या तो वो मास्क हाथ में रखा हुआ होता है, या तो वो मास्क नीचे उनकी चिन के पास में लटक रहा होता है। प्रॉपरली कोई भी मास्क का इस्तेमाल नहीं करता। अगर हम लोग 100% की पॉपुलेशन में से ले तो लगभग 60% के पास में सैनिटाइजर्स है ही नहीं। अगर जिसके पास है बचे हुए 40%, उनमें से भी 20% ऐसे हैं जो सैनिटाइजर्स को सिर्फ रखने के लिए रखते हैं, इस्तेमाल नहीं करते। अमजद, बात वही आती है, हमने कई बार देखा भी होगा शायद जम्मू में भी और कश्मीर में भी, कि बहुत से लोग ड्राइविंग भी कर रहे हैं, चाहे वो 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है। खासकर 4 व्हीलर में ज्यादा देखा गया है कि लोग जब ड्राइविंग करते हैं, कोई ट्रैफिक पुलिस या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस जब रोकती है, उनको बोलती है आपका मास्क कहाँ है, तो बोलते हैं ये जेब हुआ है, मैं अकेला हूं गाड़ी में, मास्क की जरूरत नहीं है, हम यहां पर गाड़ी में 4 व्यक्ति नहीं है जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, अकेला व्यक्ति हूं, मास्क नहीं पहनना। वहीं पर अगर आज के नंबर ऑफ केसेस 240 की बात करें, 55 केसेस जम्मू से और 185 का आंकड़ा श्रीनगर से, जब इसी तरीके से लोग सब कुछ समझते हुए भी मास्क ना पहनना, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, सैनिटाइजर का इस्तेमाल भूल चुके हैं,
तो कितना खामियाजा तमाम लोगों को भुगतना पड़ेगा आने वाले टाइम में। देखिए राहुल जी, अगर हम एक रिपोर्ट की बात करें, आज मैसाचुसेट्स की जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उन्होंने एक सेंसस किया था जिसमें लगभग 60 कंट्रीज का सर्वे उन्होंने सामने अपने रखा, और 60 कंट्रीज के सर्वे को जब उन्होंने स्टडी किया तो एक बहुत ही ज्यादा भयानक तस्वीर उसमें हिंदुस्तान के सामने नजर आती है। उन्होंने कहा है कि लगभग 2 साल तक तो कोविड-19 सब जानते हैं, सबको बताया गया है कि इतनी आसानी से कोविड-19 खत्म होने वाला नहीं है। अब इस यूनिवर्सिटी की जो स्टेट यूनिवर्सिटी की जो एक स्टडी है उसके हिसाब से ये बताया जाता है कि फरवरी 2021 तक आज हिंदुस्तान में अगर हमारे पास में लगभग 25,000 केसेस पर डे पॉजिटिव आ रहे हैं तो आंकड़ा 2021 पहुंचते पहुंचते लगभग 2.5 लाख केसेस पर डे पर पहुंच जाएगा। अब देख लीजिए कितनी भयानक तस्वीर है ये, सोच में ही एक इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 2.5 लाख केसेस पॉजिटिव पर डे हो जाएंगे। और जहां अगर हम लोग जम्मू कश्मीर की बात करें, स्किम सोरा इंस्टीट्यूट आप जानते हैं एक सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है की, एक अकेले इंस्टीट्यूट के अंदर लगभग जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं अभी कोविड-19 को सफर कर रहे हैं। तो ये भी एक तरह से एक ऐसा इनपुट है जो हमारे पास में टॉप सोर्सेस की तरफ से आया है, लेकिन जो पब्लिक फिगर्स में आमतौर पर नहीं रखे जाते हैं ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो। आज के दिन में भी हमने देखा 5 डेथ्स हुई हैं जिनमें एनसी लीडर शामिल है। उसी खबर में आपके पास आने वाला था कि एक यंग लीडर जिनकी उम्र एक नॉर्मल नौजवान की तरह है, और सबसे बड़ी बात है कहीं ना कहीं अगर माइंड का फोबिया कह लो, सोचने को तैयार थे लोग, ये मानने को तैयार थे कि छोटे स्ट्रांग नहीं होता। 60 साल से या 55 साल से उम्र के जो लोग हैं उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं, 50-55 साल के ऊपर के जो लोग हैं, बहुत से पेशेंट्स भी होते हैं, कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई किसी चीज के पेशेंट है, लेकिन उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता। लेकिन ब्रिगेड है वो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग लेकर ही चलती है। आज का ये वाकया सामने आना, एनसी के यूथ के जो लीडर हैं, यंग लीडर हैं, की वजह से इस दुनिया को छोड़ के चले जाना, और वहीं पर ट्वीट जो किया है देवेंद्र सिंह राणा जी ने भी किया है, वहीं पर उमर अब्दुल्ला जी ने भी किया है। एक दुख की घड़ी एनसी के लिए जरूर है, लेकिन आपको लगता है एक लेसन उन लोगों के लिए भी है कि उम्र का फर्क नहीं पड़ता, कोविड-19 किसी को पूछ के नहीं आएगा कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है या आपकी उम्र कम है, मैं आपको हूं कि नहीं हूं। राहुल जी, इम्यूनिटी की अगर हम बात करें, कोविड-19 में इम्यूनिटी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन अभी तक ये कोई भी नहीं समझ पाया है कि कोविड-19 में इम्यूनिटी जब आपको कोविड-19 होगा उस समय आपके काम का नहीं है। इम्यूनिटी सिस्टम आपका तब काम का है जब आप कोविड-19 से लड़ रहे होंगे, और उस मौके पर आपका इम्यूनिटी कितना स्ट्रांग है ये देखा जाएगा, क्योंकि हमने काफी ज्यादा रिकॉर्ड क्रिएटिंग चीजें भी देखी हैं। 102 वर्षीय एक महिला हिंदुस्तान में ऐसी भी थी जिन्होंने कोविड-19 से जंग जीती। उसके बाद आपने सुना होगा एक स्पेनिश फ्लू नाम का एक फ्लू आज से लगभग 20-25 साल पहले, कुछ से 50 साल पहले पूरी दुनिया में फैल गया था। उस समय हिंदुस्तान के एक व्यक्ति हैं जो 106 साल के हैं, जो जिंदा थे, बच्चे थे छोटे से। आज के समय में लगभग उनकी उम्र बहुत ज्यादा है, तो वो भी कोविड-19 से बच गए, उनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग था। लेकिन अगर हम लोग ऑल ओवर इंडिया में देखें या अगर हम लोग जम्मू कश्मीर में ही देखें तो यंगेस्ट एज जो अच्छी खासी डेवलप्ड एज है वो हमने 32 साल की देखी है जिनकी मौत हुई। तो ये एक काफी ज्यादा शॉकिंग स्टेट खुद में बता रहे हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, लेकिन हम जानते नहीं कि हमारा इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अभी की हमारी जो जनरेशन है वो एक नॉर्मल जुकाम को तो 3 दिन में ठीक नहीं कर पाते अपना इम्यून सिस्टम के बेसिस पर, बिना दवाई खाए, तो कोविड-19 से आखिर कैसे लड़ेंगे। इसके अपार्ट अगर हम बात करें कुछ रिपोर्ट की, तो आज भी कुछ रिपोर्ट हमारे पास आई है जिसमें अगर हम लोग एक सीनियर जो यूरोलॉजिस्ट है जम्मू कश्मीर के उनकी बात करें, डॉक्टर सलीम बानी, उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा है कि अगले कुछ महीने जो है वो कलेक्टिवली कोविड-19 के लिहाज से बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं, बहुत चैलेंजिंग होने वाले हैं जम्मू कश्मीर के लिए। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के अंदर जो नंबर ऑफ केसेस है वो कहीं ना कहीं शायद बढ़ सकता है, क्योंकि लोग जो है वो कहीं ना कहीं एसओपी को फॉलो नहीं कर रहे, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे। क्या आपको लगता है अमजद अब वो समय आ चुका है कि एक बार दोबारा से देश को तैयार होना पड़ेगा लॉकडाउन के लिए? देश की तो नहीं कह सकते राहुल जी, लेकिन जम्मू कश्मीर शायद तैयार होना पड़ेगा जम्मू कश्मीर को अभी को लॉकडाउन के लिए, और श्रीनगर को तो पर्टिकुलरली जरूर होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से श्रीनगर के डिप्यूटी कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी ने आज कहा कि आने वाले दिनों में अगर हमारे पास में नंबर ऑफ केसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हमें लॉकडाउन इफेक्टिव करना पड़ेगा। और जिस तरह से रिपोर्ट आज श्रीनगर के जो जम्मू कश्मीर के बैंक कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर से आई कि 27
एम्प्लॉयज कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर के अंदर पॉजिटिव हैं, तो जी। अब उनकी मास टेस्टिंग जब होगी, उनकी जब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी, तो लाजमी सी बात है कि और भी कल के दिन में पॉजिटिव टेस्ट आने वाले हैं, कुछ ज्यादा नंबर बढ़ने वाला है। या तो कल या तो परसों हम फिर से एक बार कोविड-19 के नंबर्स में बहुत बड़ा स्पाइक देखने वाले हैं। लगभग 280-290 के करीब तो नंबर जाएगा ही जाएगा, इतना हम अंदाजा लगा सकते हैं। अब अगर हम बात करें ट्रीटमेंट्स की, तो जम्मू कश्मीर के अंदर काफी ज्यादा ट्रीटमेंट्स पर एफर्ट्स किए जा रहे हैं, रिसर्चेस पर एफर्ट्स किए जा रहे हैं, और हमने देखा है कि किस तरह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो प्लाज्मा थेरेपी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है अभी कोविड-19 के इस इलाज में। और वहीं एक एफर्ट जम्मू कश्मीर के वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट स्किम सोरा में भी शुरू हो चुका है। ट्रायल बेसिस पर प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत की गई है जम्मू कश्मीर के स्किम सोरा में आज के दिन में। अब देखना यह है कि कितने लोग प्लाज्मा को डोनेट करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक नया फोबिया हॉस्पिटल्स में एंटर होने से भी शुरू हो चुका है। जहां हम लोग पहले देखा करते थे कि लोग ओपन ओपीडीज में जाया करते थे, टेस्टिंग करवाया करते थे या फिर डॉक्टर्स को कंसल्ट किया करते थे। डॉक्टर्स की भी गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस के बाद और जिस तरह से हॉस्पिटल्स के अंदर जाने वाले हर व्यक्ति का कोविड पॉजिटिव आने लगा पिछले महीनों, तो अब उसके बाद में जो एक तरह से हम कहें तो चौकन्नापन जो है लोगों का वो जाग चुका है। अब लोग हॉस्पिटल्स नहीं जा रहे हैं। अमजद, एक बात देखिए, कहीं से आता है वहां पर उनके का थोड़ा सा टेंशन का माहौल जरूर रहता है। क्या तमाम लोग वेट होने का इंतजार करते हैं कि कोई चीज हो जाए? क्या अभी इतने लाइटली लेने लगे हैं कोविड-19 को कि भूल चुके हैं कि हमें मास्क पहनना है, सैनिटाइजर पहनना है, हमें 2 गज की दूरी बनाकर रखनी है? और सिर्फ मैं लोगों की बात नहीं करूंगा, बहुत से ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, बहुत से ऐसे पॉलिटिकल कार्यकर्ता भी हैं जो प्रोटेस्ट भी करते हैं सरकार के खिलाफ, तो शायद वो 2 गज की दूरी भूल जाते हैं। जो समाज को समझाने का प्रयास करते हैं, जब वही अपनी आवाज उठाते हैं किसी बात को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर, तो 2 गज की दूरी वो भी भूल जाते हैं। और सबसे बड़ी टेंशन की बात यह आती है कि जहां से पॉजिटिव केस आया हो, वहां उनके साथ जो क्लोज कांटेक्ट में लोग कितने आते हैं, उनके जब तक सिम्टम शो होते हैं, जब तक पता लगता है कि इनका पॉजिटिव है, वो कितने व्यक्तियों से मिल चुका होता है, यह बहुत बड़ा चिंता का विषय बन जाता है उस पूरे मोहल्ले के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जिनके साथ वो व्यक्ति उठता है, बैठता है, खाता है, घूमता है। बहुत बड़ा टेंशन बन जाती है कि एक व्यक्ति की वजह से अगर वो पॉजिटिव आया है तो तमाम लोगों की नींद खराब हो जाती है जो पिछले कुछ दिनों से उसके संपर्क में आए हों। तो कहीं ना कहीं सब कुछ जानते हुए लोग फिर भी लगातार इसको लाइटली लेते जा रहे हैं। राहुल जी, आपने पॉलिटिकल लीडर्स की बात की। जब मैं एक ऑर्डर पढ़ता हूं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की जो हमारे गाइडलाइंस हैं या फिर जितने भी कोविड-19 से बचने के गाइडलाइंस हैं, हमारे पास जब एक एसओपी का ऑर्डर आता है तो उसमें कहीं पर भी सर्टिफाइड नहीं होता कि इसमें ये पार्टी इंक्लूडेड है या उसमें पॉलिटिकल लीडर इंक्लूडेड है या कुछ भी। वो एज अ सिटीजन अमेंडमेंट बताया जाता है कि हिंदुस्तान के जितने भी इसको फॉलो करेंगे एज सिटीजन्स, उनको उसमें एड्रेस किया जाता है। उसमें पॉलिटिकल लीडर्स भी आते हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं, पुलिस ऑफिशियल्स भी आते हैं और एक आम व्यक्ति भी आता है। तो वो ऑर्डर हर किसी के लिए होता है, वो हर किसी को फॉलो करना होता है, लेकिन बात यह है कि हर कोई उसको फॉलो करने के लिए अभी तैयार नहीं है। अगर आप एक छोटे से छोटे कॉमन व्यक्ति की बात करें या फिर एक टॉप ऑफिशियल की बात करें, जिस तरह से हमने पिछले समय में देखा कि किस तरह से हमारे ब्यूरोक्रेसी के अंदर ही कोविड के पॉजिटिव केसेस आने शुरू हो गए, जो लेटर ऑन कुछ ही दिनों में हमारे जो सैंपलिंग डेटा का एरर है उसकी वजह से पॉजिटिव आ चुके थे। एरर कैंसिल नेगेटिव दोबारा आए। जिस तरह से हमने देखा हमारे यूनियन मिनिस्ट्री के एक प्रवक्ता संबित पात्रा जी भी कोविड के पॉजिटिव बताए गए और उसके बाद हमने देखा है कि आए दिन हर एक कॉमन व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं कोविड का पॉजिटिव हो जाता है। तो इसमें मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि सारे ही लोग इन्वॉल्व हैं, ना ही सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, आम जनता भी, पूरे हमारे हिंदुस्तान की जो लगभग 125 करोड़ की हमारी आबादी है, सब लोग इन वायलेशंस में इन्वॉल्व हैं, जो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है कि लॉकडाउन दोबारा होना चाहिए। जो आज भी हमने देखा किस तरह से जब हम लोग एक व्यक्ति से बात कर रहे थे एक गार्डन में श्रीनगर के अंदर, वो खुद कहते हैं कि कोविड-19 में मास्क का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन जब उनसे पूछा गया क्यों नहीं पहना गया, मास्क बैठा हूँ उसके मैंने मास्क हटाया है, लेकिन वो अलग भी एक ग्रुप में बैठे हुए थे जहाँ पे 6 बंदे बैठे हुए थे जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी नॉर्म फॉलो नहीं किया जा रहा था। तो ये एक जो हम मजाक बनाते हैं इन वायलेशंस का,
आने वाले दिनों में ये मजाक हम पे बहुत भारी पड़ने वाला है। तरह से गाइडलाइंस एसओपीज का उल्लंघन करते रहे तो लिटरली जिस तरह से डॉक्टर्स ने काफी पहले एक प्रिडिक्शन बताई थी कि आने वाले टाइम में अगर हम कंट्रोल ना करें तो हॉस्पिटल्स में भी जगह नहीं रहेगी पेशेंट्स के लिए, तो वो प्रिडिक्शन जो है वो कहीं ना कहीं सही हो सकती है और उसको सही साबित करने वाले हम सिटीजन्स खुद होंगे। जम्मू तमाम जानकारी के लिए तो इस समय हम मौजूद हैं जहां से आज शाम को एक पॉजिटिव केस सामने आया है। मैं बताना चाहूंगा कि कहीं से भी अगर कोविड-19 का वहाँ के मोहल्ले की या फिर नेबर्स की क्या प्रतिक्रिया रहती है ये तो वो भली भांति बेहतर से जानते हैं। इसकी बात करें इस समय यहाँ पर मौजूद है, अपनी ड्यूटीज निभाते हुए यहाँ पर नजर आ रही हैं और वहाँ पर अगर उस गली की बात करें तो तारबंदी भी की गई है। कल दोबारा यहाँ पर मौजूद होगी, मेडिकल टीम यहाँ पर आएगी और मेडिकल टीम यहाँ पर आकर उनकी फैमिली के टेस्ट भी लेगी। उनके मोहल्ले में इंडिविजुअल तौर पर भी कहा जाएगा कि जो कोविड-19 का टेस्ट करवाना चाहता है वो करवा सकता है। तो एक सलाम करना होगा तमाम इन वॉरियर्स को जो ड्यूरिंग लॉकडाउन भी अपनी ड्यूटीज निभाते नजर आए। सलाम करना होगा तमाम डॉक्टर्स को, जम्मू कश्मीर पुलिस को जो अपनी ड्यूटीज बाखूबी 24/7 निभा रहे हैं। आफ्टर ऑल ड्यूटीज निभा रहे हैं लेकिन है ये भी इंसान ही, इनका भी परिवार है। तमाम कोरोना वॉरियर्स जो अपनी ड्यूटीज निभा रहे हैं उनका भी परिवार है। लेकिन जब कभी हम आपको तमाम नाकों पर लेकर जाते हैं या तमाम जगहों पर लेकर जाते हैं तो इसी तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और तमाम लोग आरपीएफ के, आईटीबीपी के ड्यूटीज निभाते नजर आते हैं। लेकिन जब ये किसी को रोकते हैं और कहते हैं कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ, तो बड़े लाइटली वे में वो बोलते हैं और कहते हैं कि मास्क, मैं अकेला हूं गाड़ी में, फिलहाल मास्क की जरूरत नहीं है। जी हमजा जी। राहुल जी, एक बड़ी खबर हम ऐड करना चाहेंगे जो हमारे पास अभी कुछ देर पहले आई है। जिस तरह से हमने कल भी देखा कि बांडीपुरा में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जी, जिसके बाद बीजेपी के जो डिस्ट्रिक्ट वो उनके पिता और उनके भाई को जिस तरह से मार दिया गया, उसी वक्त से ही बांडीपुरा के अंदर जो सर्च ऑपरेशन है वो कंटिन्यूस हो रहे थे। और अभी कुछ देर पहले हमारे पास एक खबर आई है कि एक एलईटी बेस्ड मिलिटेंट को बांडीपुरा में अरेस्ट कर लिया गया है जिनके पास से ग्रेनेड्स, आर्म्स, एम्यूनिशंस जो है वो रिकवर किए गए हैं। एक पुलिस स्टेटमेंट में ये बताया गया है। पुलिस के एक सीनियर ऑफिशियल ने क्लेम किया है कि एलईटी के एक मिलिटेंट को आर्म्स, एम्यूनिशंस और लाइव ग्रेनेड्स के साथ में अरेस्ट किया गया है। कुछ स्पेसिफिक इनपुट्स मिले थे मूवमेंट के रिगार्डिंग, जो मिलिटेंट मूवमेंट्स है उनके रिगार्डिंग, जो हाजन जो टाउन है बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट का उसकी तरफ मूव कर रहे थे। एक ज्वाइंट नाका एस्टैब्लिश किया गया। बांडीपुरा की जो पुलिस है वो बांडीपुरा पुलिस 13 राष्ट्रीय राइफल्स और 45 बीएन सीआरपीएफ ने एक नाका, ज्वाइंट नाका वहां पे लगाया जिसमें एक मिलिटेंट जिनका नाम रफीक अहमद रासर बताया जा रहा है, जो लोकल एक जो एरिया है चंडीगिरी एरिया है वहां का रहने वाला है, उनको पकड़ा गया है। और वो एक ग्रेनेड फेंकने की कोशिश कर रहे थे नाका पार्टी की तरफ लेकिन असफल रहा उनका ये प्रयास। और स्टेटमेंट में ये भी बताया गया है कि इंक्रीमेंटिंग मटेरियल्स में जो उनके पास से रिकवर किया गया है उसमें 2 लाइव ग्रेनेड्स, 19 लाइव राउंड जो है AK-47 के उनकी पोजीशन से हासिल किए गए हैं। वो एलईटी आउटफिट बहुत ही कुछ समय पहले ही रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया था और उन्हें बताया गया था कि जो अटैक्स हैं ग्रेनेड्स हर्डल करके, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो दस्ते हैं उन पर डायरेक्ट अटैक करके कुछ अटैक्स को कैरी करने का उनका काम था। इस कनेक्शन में उनके खिलाफ एक एफआईआर भी लॉन्च किया गया है। अभी की बड़ी खबर है कि बांडीपुरा में कल से ही जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है और सर्च ऑपरेशन के बाद आज जो पहला मिलिटेंट इसका किया गया है। जिस तरह से एक स्टेटमेंट में आईजीपी कश्मीर ने आज सुबह भी बताया था कि जो एलईटी के लोकल मिलिटेंट है वो और एक फॉरेन मिलिटेंट जो नॉन लोकल है वो इन्वॉल्व है इस किलिंग में जो कल हुई है। तो एलईटी के एक मिलिटेंट को अरेस्ट कर दिया गया है बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। ये अभी हमारे पास में बड़ी खबर आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद, ये बड़ी खबर हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम दर्शकों तक पहुंचा। लगातार जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दे रही हैं, जिनके मंसूबे ठीक नहीं है, हमारे भारतवर्ष की तरफ जो भी आंख उठा के देखेगा ये नया भारत है, ये अब किसी को भी बख्शेगा भी नहीं। और कोविड-19 पर हमने आज पूरा अपडेट चर्चा भी की और उसका जिक्र भी किया और तमाम उनको कोविड-19 के वॉरियर्स के जिक्र भी किया। जिस तरीके से अपनी ड्यूटीज 24/7 निभा रहे हैं उतना दायित्व भी उन तमाम लोगों का बनता है। हम ये नहीं कहेंगे कि सभी लोगों का, लेकिन कुछ दायित्व भी बनता है जो अपनी जिम्मेवारी जो है ठीक ढंग से नहीं निभाते हुए नजर आ रहे और उनको कोविड-19 की गंभीरता को समझना पड़ेगा और तमाम लोगों को समझाना पड़ेगा।
आप जुड़ रही है तमाम अपडेट के साथ भगवा के लिए। राहुल खत्री, गौरव के साथ।